Today we will study speed and velocity. I think you have studied in class 9th also. उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. तो first we will see what is speed. Then we will study velocity. आज आपको मैं कंटिन्यूसली एक्सप्लेन करूंगा और जो भी लिखने का काम है आफ्टर एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप लोग उससे नोट कर लेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज स्पीड. जनरली साधारण जो बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं जानते फिजिक्स के बारे में, उनको ये दोनों चीज एक समान दिखाई देती है. यदि हम बोलेंगे किसी की स्पीड इतनी है या किसी की वेलोसिटी इतनी है तो उनको एक ही चीज समझ में आती है. लेकिन हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है करके. तो स्पीड को पहले देखते हैं. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यानी एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस मूव करेगी उसको हम लोग बोलते हैं उसकी स्पीड. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम यहां से राजनांदगांव से कोई ट्रक है, वो यहां से रायपुर जा रहा है. राजनांदगांव से कहां जा रहा है? वो रायपुर. रायपुर का डिस्टेंस लेट जहां पर जाना है इट्स अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर. राजनांदगांव से जहां पर पहुंचेगा वहां से, और इट टेक्स 2 आवर्स टाइम मान. तो आप सिंपल बोल सकते हो कि वो जो ट्रक है वो 40 की स्पीड से रायपुर की ओर गया. बिल्कुल क्लियर है. तो चूंकि 2 आवर्स में वो 80 किलोमीटर गया, इसलिए 80 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 40 किलोमीटर पर आवर. आप क्या निकाल रहे हैं कि एक घंटे में वो कितना चला, मतलब यूनिट टाइम में. यहां पर टाइम आपने आवर लिया, कितना चला. तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं. लेकिन हमारी यूनिट है मीटर, सेकंड एटसेट्रा. तो लेट अस सी मीटर सेकंड. कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि जो कि मूव कर रहा है वो 10 सेकंड में 50 मीटर्स मूव करता है. हम बोलेंगे इसकी स्पीड कितनी हुई, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, सिंपली इट इज 5 मीटर पर सेकंड. तो वापिस आता हूं कि एक सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, आप कितनी देर कितनी दूर चले पता करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. इतनी देर में जितना चला. आप सीधे सीधे जैसा कि आपने 50 डिवाइडेड बाय 10 किया था, या ट्रक वाले सिलसिले में 80 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स किया था, तो कितना चला डिवाइडेड बाय कितना टाइम था, कि 1 यूनिट टाइम में वो कितना चल रहा है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं. वेरी सिंपल. और यदि कोई आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हम लोग सब समझते हैं कि यदि ये ट्रेन उसी स्पीड से 1 घंटे तक चलेगी तो 60 किलोमीटर चलेगी. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो यहां पर यदि लिखा गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड यदि ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर. यहां पर कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. पिछली क्लास में बताया था डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. यानी उस टाइम ड्यूरेशन में वो जिधर जिधर चला है हम सबको नापते हैं, दैट इज डिस्टेंस. जितना टाइम से हम डिवाइड कर देंगे यू विल गेट इट्स स्पीड. तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इट इज द स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर है. क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस को लेती है और टाइम भी स्केलर है. दो स्केलर को यूज करेंगे तो आपको स्केलर ही मिलेगा. तो इट इज स्केलर क्वांटिटी. लेकिन स्पीड में खास बात होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होती है. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. इट मे बी जीरो ऑल्सो. यदि कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है और हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, हम क्या जवाब देंगे? इट्स स्पीड इज 0. चलना स्टार्ट किया तो 0.1, 0.2, 1, 2, 5 कुछ ना कुछ आएगा, बट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. ध्यान रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट इस तरफ चले तो भी आप उसको +5 बोलेंगे, इधर चलेगा तो भी +5 बोलेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी.
वो लेंथ ऑफ द पाथ आपको लेना है, चाहे वो इधर नापे चाहे इधर नापे, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं है। इसलिए आप इधर मेजरमेंट करेंगे तो भी +5 लेंगे, इधर मेजरमेंट लेंगे तो भी +5 होंगे। इस प्रकार से ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो स्पीड इज ए ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो जैसा है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो इट विल बी मीटर एंड सेकेंड, so we will write simply meter per second or meter second power -1 in SI unit। वेरी सिंपल, ये सब आपको नोट्स में दिया जाएगा, इसलिए अभी लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि हम लगे हाथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज द लेंथ, सो वी विल यूज L, टाइम का T, M L T इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग हमेशा, क्योंकि हम यहां पर नहीं है इसलिए M to the power 0, L की पावर 1, T की पावर -1। 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। So its dimensional formula will be M0 L T -1। Similarly, now we will see velocity। वेलोसिटी क्या होती है? अभी हमने लिखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन ए गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर देखिएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, मतलब आपको ए यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उसकी पोजीशन x थी, ये x1 है और ये x2 है, और मान लीजिए ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट ΔX। तो इस डिस्प्लेसमेंट में यहां पर टाइम t1 था, यहां पर टाइम t2 हो गया, तो इस जो डिफरेंस इन टाइम इज t1 - t2, t2 - t1 इज लेस del t। मतलब इस del t टाइम इंटरवल में इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने डायरेक्शन को एक ही लिया है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग वन डायमेंशनल मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और इसका del t टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हो गया del x। तो ये फार्मूला बन जाता है, इसी को हम आगे फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू del x अपॉन del t। यानी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। हमेशा वेलोसिटी और स्पीड को समझने के लिए एक बात को जरूर समझिए कि मान लीजिए कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, आप एक पत्थर लेकर के उसको घुमा रहे हैं। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखिएगा। यह ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने 5 मीटर पर सेकेंड, इतना मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं। आप जानते हैं कि थोड़ी देर बाद ये घूम करके यहां पर आ जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, लाइक दिस कंटिन्यूअसली इट विल चेंज इट्स पोजीशन एंड इट विल मूव इन दिस सर्कुलर पाथ। The speed of this particle is 5 meters per second. What I am using the word speed. Speed मैंने कितना कहा? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? पूरा ध्यान देंगे कि 1 सेकेंड में ये जहां पर भी चल, यहां से यहां आ गया मान लीजिए। In 1 second, if it is traveling the distance this much, if you will measure this length, it will be 5 meter. आप 1 सेकेंड में उसके मूवमेंट को मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय दिस पार्टिकल, द लेंथ विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो वी आर सेइंग इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये मान लीजिएगा कि ये पत्थर यहां पर है और मान लीजिए ये रस्सी टूट गई, देन व्हाट विल हैपन? ये रस्सी यहां पर टूट गई तो ये पत्थर इस तरफ चला जाएगा। वेरी सिंपल। जब ये पत्थर यहां से मूव हो रहा होगा, उसमें रस्सी टूटेगी तो पत्थर इधर चला जाएगा। जब ये रस्सी टूटेगी तो उसका मूवमेंट इधर हो जाएगा। यदि वो यहां पर रहेगा, उस समय रस्सी टूटेगी तो इस तरफ भागेगा। इट मूव ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि ये उसकी स्पीड तो 5 मीटर यहां पर भी रहेगी, यहां पर भी रहेगी, यहां पर भी रहेगी, यहां पर भी रहेगी। यानी यहां पर जब टूटेगा, ये रस्सी टूटेगी तो भी पत्थर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही बाहर की ओर भागेगा, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही भागेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर समय इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन सर्कुलर मोशन ऑलवेज द स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। दो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, हर समय 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज सेड टू बी सेम। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम सेम तब कहते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है, तब देन वी विल से दिस वेक्टर A इक्वल टू दिस वेक्टर B व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। ये A के साथ में इतनी लेंथ है, मैग्नीट्यूड इसकी भी इतनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B, लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम नहीं है। देन वी शैल से हियर द वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B, बट हियर वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। यहां पर दोनों समान हैं, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। But in this case, the magnitude is same, length is same, but the direction is not same. So we shall say vectors are not same. So two vectors are said to be same when not only magnitude but the direction should be also same. Here, the magnitude is same. Again, the same thing I am saying. The magnitude 5 meter is same, but the direction is continuously changing. So we say the velocity is changing. तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ध्यान रखिएगा, जबकि उसकी स्पीड है वो सेम होती है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज सेम मीटर पर सेकेंड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी आल्सो सेम एज ml t -1। Same, instead of this distance we will use displacement। लेकिन एक ऑब्जेक्ट यदि इस तरफ चल रहा है और हम उसके डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जस्ट ठीक उसके उल्टा चलेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वही पार्टिकल जब इस तरफ चलेगा और आपने उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव कह दिया है, जब वो वही पार्टिकल इस तरफ चलेगा तो उसको आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इट्स डायरेक्शन हैज चेंज सो इट विल बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इधर कोई चल रहा है तो अपने वेलोसिटी को पॉजिटिव बताया, तो उल्टे डायरेक्शन में जो पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी को आपको नेगेटिव बताना पड़ेगा। तो वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन स्पीड में मैंने क्या कहा था, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिफरेंस है स्पीड में और वेलोसिटी में क्या हुआ कि स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू स्पीड। स्पीड किसको बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जबकि इसके भी मीटर पर सेकेंड है, इसमें भी मीटर पर सेकेंड है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट ये हो गया ml0l t-1, इसके भी है m0l t-1, इसमें भी है, नो चेंज इन डायमेंशनल फॉर्मूला। इट इज पॉजिटिव और मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा है, तो हम इसकी बोलेंगे स्पीड भी उतनी होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, बोथ विल बी सेम। कब मैंने कहा, यदि मान लीजिए कि ये हर एक सेकंड में t/1 सेकंड में, मान लीजिए ये 2 मीटर पर था, फिर t/2 सेकंड में ये 4 मीटर पर आ गया, फिर t/3 सेकंड में ये 6 मीटर पर आ गया, तो क्या हुआ, इट्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड
Its velocity is also 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो जब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा हो, देन वी कैन चेंज द स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो दोनों सेम हो सकते हैं यदि उनका डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर हो जाएगा। So this is all about the speed and velocity. Now we will see the uniform motion. The next heading is uniform motion. किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? सिर्फ नाम पर ध्यान दें आप। मोशन मतलब मूवमेंट, सीधा सीधा हमारे दिमाग में क्या, कोई चीज चल रही है तो मोशन में है। अब इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि वो जो उसका मूवमेंट जो हो रहा है वो एक समान हो रहा है। पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक फैन की बटन को ऑन कर दीजिए। शुरुआत में तो वो धीरे से बढ़ना स्टार्ट करेगा, मूव करना, और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। सबको ध्यान आ रहा है? तो वी आर कंसीडरिंग द मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ दिस ब्लेड। ये फैन का ब्लेड है, ये फैन है, इसके 3 ब्लेड है मान लीजिए। इस प्रकार से हम किसी एक इस टिप की बात कर रहे हैं, ये इसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 1 सेकंड में मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो अगले 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बटन को ऑन करके थोड़ी देर के बाद जब वो एक समान हवा देने लगता, उस समय की बात तो मैं कर रहा हूं। तो आप बोलोगे पंखा एक जैसा घूम रहा है, आप तुरंत स्टार्ट करते समय आप नहीं बोलते कि इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर बाद जब एक समान चलने लगता तब आप, तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो हम उसको मोशन को यूनिफॉर्म कब कहते हैं? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां से हमको 100 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है? 100 किलोमीटर जाना है हमको। तो हम देखते हैं 20 किलोमीटर जाने में हमको मान लीजिए 30 मिनट्स लगा। फिर 60 मिनट में हम पहुंचे 40 किलोमीटर। फिर 60 किलोमीटर हम पहुंचे 90 मिनट में। फिर 120 मिनट में हम पहुंचे 80 किलोमीटर। फिर 100 किलोमीटर हम पहुंचे 150 मिनट में। आप क्या देख रहे हैं कि हर 30 मिनट में इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 20 किलोमीटर। फिर अगले 30 मिनट में कितना चला? ये 20 किलोमीटर। फिर अगले 30 सेकंड में कितना चला? ये 20 किलोमीटर। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 30 मिनट्स में द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस इज सेम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल हो गई? When objects move or travels equal distance or displacement in equal interval of time, यानी समान समय में उतने टाइम में उतनी दूरी तय करता है, तो एक समान चल रहा है, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। Is it clear? तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? When an object moves equal distance or displacement in equal interval of time। ठीक है? अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। इन सब की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड्स पर ध्यान देंगे। अब ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये पढ़ा हम लोगों ने। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो सेम टाइम इंटरवल में, तभी तो बोलेंगे ना कि वेलोसिटी भी कैसी है? यूनिफॉर्म है। पंखे वाली बात में, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले में बात कहा था कि बॉल को रस्सी से बांधकर हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, पर मैंने क्या कहा था कि इसकी स्पीड यहां पर भी 5 मीटर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। हियर द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म।
लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहना चाहिए और डायरेक्शन भी वही रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी एक समान है मतलब यूनिफॉर्म है। Then the velocity of any particle is said to be uniform if displacement is same and the direction is also same, then we shall say its velocity is uniform. देखते हैं अब यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात करते हैं हम लोग, जैसे यहां पर की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। पंखे में भी मैंने बताया था कि उसकी जो टिप है वो यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रही है। अर्थ के बारे में सोचिए, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, तो उसमें हम लोग सब खड़े हैं, वो एक समान स्पीड में हम लोग उस एक्सिस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, स्पीड इज सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड की यदि बात करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म स्पीड, तो छोटे क्लासों की बात है, थोड़ा जल्दी में ले रहा हूं मैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ाया गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू दिस। अब यूनिफॉर्म स्पीड कब हो जाएगा, जब ये आंसर एक समान आता रहेगा, तब यदि एक समान आंसर आता रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार फिर करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरी बार करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, तब बोलेंगे यार इसकी तो स्पीड एक जैसी है। मतलब हर एक सेकंड के इंटरवल में, हर एक सेकंड के इंटरवल में ये 5 मीटर चलता है, फिर t इक्वल टू 2 लेते तो ये 5 मीटर चलता है, मतलब टोटल 10 हो गया, फिर t इक्वल टू 3 लेते तो 15 मीटर में पहुंच गया। तो ऐसे केसेस में when any time if you will measure its speed, it will be answer will be always 5 meter per second. It happens when the objects covers equal distance in equal interval of time. यदि डिस्टेंस कवर्ड उसका एक समान है इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वी शैल से इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरिएबल मोशन में। सिर्फ नाम पर ध्यान दीजिए, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। स्पीड वेरिएबल मोशन, फिर आ गई बात मोशन पे ध्यान दो, मतलब एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इट इज सेड टू बी इन मोशन, मैंने पढ़ा आपको। अब वेरिएबल मोशन मतलब वो एक समान आगे पीछे नहीं हो रहा है, मेरा ही मूवमेंट को आप देख लीजिए, इट इज ए वेरिएबल मोशन। कोई जरूरी नहीं एक सेकंड में यहां खड़ा हूं, अगले सेकंड में यहां हो जाता हूं, कभी पीछे हो जाता हूं, कभी नीचे हो जाता हूं, मतलब हर एक मोमेंट में मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। कभी भी आंसर निकालेंगे मेरी वेलोसिटी का तो वो हर समय अलग अलग निकलेगी। तो इसको सिंपल शब्दों में, यदि किसी का मूवमेंट यदि एक समान नहीं हो रहा है, इफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन वेरिएबल मोशन, कब, when its distance और displacement is not same, और इसकी स्पीड या वेलोसिटी एक समान नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे ये वेरिएबल मोशन में है। जैसे एग्जांपल के लिए पंखे की बटन आपने ऑन किया और शुरू का जो 4 सेकंड 5 सेकंड का समय होता है, जब वो धीरे से, पहले स्पीड उसकी कम रहती है, अगले मोमेंट में स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर अगले मोमेंट में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, फिर लगातार वो बढ़ रही है। सो दिस इज ए वेरिएबल मोशन। हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू में हमारी स्पीड कम रहती है, फिर बढ़ती फिर बढ़ती फिर बढ़ती फिर बढ़ती है, तो जिस समय हमारी स्पीड एक कांस्टेंट नहीं पकड़ी है, उस समय तक हमारा मोशन क्या होगा, वेरिएबल मोशन होगा। यानी जो कि स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देन इट इज सेड टू बी वेरिएबल मोशन। A motion is said to be variable when its displacement or distance is not uniform in same interval of time. Is it clear? अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब सब लोग जानते हैं, किसी का एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाता है, आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालने का क्या समझते हैं आप लोग,
कि उस सब्जेक्ट में सबने अलग अलग नंबर पाए हैं, सभी के नंबर को ऐड करो और मान लीजिए उसमें 35 बच्चे हैं तो टोटल मार्क्स को ऐड करके 35 से डिवाइड करो, सिंपली यू विल गेट इट्स एवरेज। ये हमारे दिमाग में एवरेज शब्द के बारे में क्लियर है। अब यहां पर एवरेज हम किसको कर रहे हैं? वेलोसिटी को। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उस समय मान लीजिए लेट इट्स पोजिशन इज at t and t days, its position is xt and xt dash। ध्यान से देखें, एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया एक फिक्स डायरेक्शन में एट एनी इंस्टेंट t, इट्स पोजीशन वेक्टर इज xt, मतलब यहां से यहां तक नापेंगे तो xt होगा। एट एनी अदर मोमेंट t dash, its position vector is xt dash, it means if you will measure this distance it will be your xt dash। यही समझते हैं यहां, दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन यहां से ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दिस इज योर del x and it is equal to your xt dash minus xt, and the time interval is here del t, here the time interval is del t, t dash minus t equal to del t। क्या कहा मैंने? एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, t सेकंड के में उसकी पोजीशन xt थी, मतलब दिस डिस्टेंस इज at xt, एंड एट t dash इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज xt dash, इसका मतलब है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस xt dash है। मतलब ये हुआ कि t dash माइनस t, मतलब del t टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस इज योर xt dash माइनस xt। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम इंटरवल। मतलब इस समय में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग उसका एवरेज देता है। तो दिस इज योर del x अपॉन del t लाइक दिस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि जनरली हम लोग कभी भी किसी की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी ही होती है। कभी भी किसी की वेलोसिटी यदि हम जनरली बोलते हैं तो उस ड्यूरेशन की वो एवरेज वेलोसिटी होती है। उस ड्यूरेशन में वो कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिवाइडेड बाय हमने टाइम से उसको डिवाइड कर दिया। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक इट इज क्लियर कि एक गाड़ी, हमने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक ट्रक यहां से रायपुर जा रही है, हाँ, एक ट्रक राजनांदगांव से रायपुर निकली, 80 किलोमीटर चली और उसने 2 आवर्स का टाइम लिया इन दिस डायरेक्शन राजनांदगांव टू रायपुर। ठीक है, डायरेक्शन इज सेम हम मान रहे हैं क्योंकि हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। योर आंसर विल बी द एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राजनांदगांव टू रायपुर, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी। सो डायरेक्शन बता रहे हैं। वापिस आइए बात पे, जब ये राजनांदगांव से गाड़ी रायपुर जा रही थी तो क्या गाड़ी का एक्सीलेटर पहले सेकंड में ही 80 में था क्या? 40 किलोमीटर में था क्या? नहीं, पहले गाड़ी क्या हुई होगी, धीरे से आगे बढ़ी होगी। फर्स्ट गियर डाला होगा, सेकंड गियर डाला होगा, टॉप डाला होगा, फिर सामने ब्रेक लगाया होगा, कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, कभी कोई जानवर आ गया, कभी रुकना पड़ गया। गाड़ी क्या हो रही है, उसकी स्पीड कभी खाली जगह मिली तो वो तेज चला रहा है, कभी जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ मिली वो स्लो कर दिया। अल्टीमेटली इसका आपने क्या देखा कि 2 घंटे के बाद ये 80 किलोमीटर चला गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा 40 किलोमीटर पर आवर निकला है दिस इज एवरेज। इसका मतलब है कहीं पर वो धीरे चला, कहीं पर उससे ज्यादा चला, पर अल्टीमेटली यदि मैं एवरेज देखूंगा तो कितना चला, 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे राजनांदगांव की जगह इधर नागपुर 200 किलोमीटर भेजना पड़ा तो मेरे दिमाग में क्या बात आएगी कि इसको जाने में 5 घंटे लगेंगे।
क्योंकि 200 किलोमीटर है, 40 का उसका एवरेज है, कहीं वो रुकेगा, कहीं वो चाय पिएगा, कहीं कुछ होगा, कल अल्टीमेटली आई थिंक 5 घंटे में नागपुर वो पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर है। इज इट क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी उस पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में, मैं अगेन कह रहा हूं, इट इज इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम में, कहीं पर वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसने टोटल कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सिंपली वी हैव टू डिवाइड, तो ये उस पूरे ड्यूरेशन का एवरेज होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वी विल गेट द एवरेज। इसको इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आने वाली है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, तो एवरेज इज क्लियर टू यू? एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गई? अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाम पर ध्यान देंगे हमेशा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम से क्या स्पष्ट होता है? वेलोसिटी तो है, पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सभी लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, मैंने पिछली बार भी क्लास में जिक्र किया था कि इसमें स्पीडोमीटर होता है, आपकी बाइक में हैंडल के बीच में आपको दिखता है कि गाड़ी 20 में है कि 30 में है कि 50 में है कि 80 में है कि 100 में है। इज इट क्लियर? जब आप चालू करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्पीड का जो पॉइंटर है वो धीरे से 0 से बढ़ना स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से धीरे से वो 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 लाइक दिस बढ़ते जाता है। इज इट क्लियर? तो जब आप गाड़ी शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो आपका जो इसका पॉइंटर है वो ग्रेजुअली 10, 20, 30, 40, 50 जाता है ग्रेजुअली। जब आप मान लीजिए कि कार मोटरसाइकिल चल रही है आपकी और उस समय आपका ये पॉइंटर यहां पर है, तो आप क्या समझेंगे कि राइट नाउ इन दिस इंस्टेंट आई एम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अभी जिस समय मैं देख रहा हूं उस समय 40 की स्पीड है। मान लीजिए एक सामने कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक मारा, तो व्हाट विल हैपन? द पॉइंटर विल डिक्रीज, पॉइंटर पीछे आ जाएगा। अब मान लीजिए यहां आ गया, तो आप क्या समझेंगे? राइट नाउ माय स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं इसी मोमेंट में इतनी स्पीड से यदि 1 घंटे तक चलूंगा तो मैं 20 किलोमीटर चल सकता हूं। जब शुरुआत में जब मैं जिस समय देख रहा था मैं उसी स्पीड को एक समान मेंटेन रखता तो 1 घंटे में मैं कितना चलता? 40 चल जाता। तो वो उस मोमेंट की स्पीड होती है, वो उस मोमेंट की वेलोसिटी होती है। तो किसी भी मोमेंट में आप कितना चल रहे हैं, उस मोमेंट पर्टिकुलर मोमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। उस इंस्टेंट अभी आप क्या पोजीशन पर है। तो पहले इंस्टेंटेनियस वर्ड का जो मीनिंग समझिएगा, पर्टिकुलर उस मोमेंट पर आप उसकी वेलोसिटी क्या होती है। अब होता क्या है कि किसी मोमेंट पर स्पीड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मुझे किसी मोमेंट पर स्पीड निकालना है और ये पार्टिकल है, ये ए पर, और इसकी पोजीशन यहां पर एक्स थी। इधर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है इस तरह, मतलब इधर आप उसकी पोजीशन को नोट कर रहे हैं और इधर आपका ये टाइम है। तो टी पर यहां पर था और थोड़ी देर बाद ये टी डेज टाइम पर ये पहुंच गया, इसकी पोजीशन यहां से पोजीशन वेक्टर ऐसा है, और ये पार्टिकल की स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। इफ यू विल ड्रा ए पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्रेजुअली इट इज मूविंग लाइक दिस। थोड़ा सा कर्व लिया है मैंने। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है पहले तो जानिएगा। इफ यू विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में लगातार 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस प्रकार से अलग अलग सेकेंड में उसकी जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन को मेजर करके आप इधर करेंगे। यानी यहां पर मान लीजिए कि 0 मोमेंट पे यहां पर था तो इट विल बिकम योर x0। एक सेकंड के बाद यहां पर था तो इसको आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए x1, तो इसके ब्रैकेट में हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं 2, x3 लाइक दिस। तो पहले समझिए कि t1 ये हो गया और उसके साथ में x1 ये हाइट हो गई, देन वी विल प्लॉट दिस पॉइंट। तो एक डायरेक्शन में मैं पोजीशन को मार्क कर रहा हूं, एक डायरेक्शन में मैं टाइम को मार्क कर रहा हूं, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अब एट एनी इंस्टेंट t the position of the particle is here, that is your xt। क्या होगी? इस t के अकॉर्डिंग होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा xt। फिर at t डैश
इसकी पोजीशन कहां हो जाएगी, दैट विल बी योर xt डैश। इज दिस क्लियर? अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं। इस टाइम इंटरवल ऑफ डेल टी में इसकी चेंजिंग पोजीशन इज डेल एक्स। यू ऑल आर एग्री? इस टाइम से इस टाइम में होने पर उसकी पोजीशन xt से xt डैश हो गई एंड लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल एक्स। एंड इफ आई एम ज्वाइनिंग दिस, एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, like this. This is a curve. If we draw a triangle, what will happen? There is velocity is equal to displacement upon time interval. Is it clear? So here it will be del x upon del t. This is your velocity. थोड़ा सा फोकस करेंगे. I want your full concentration here. Please attention. अब आप देखिए, यदि मैं डेल एक्स अपॉन डेल टी लेता हूं, मतलब इस डेल टी इंटरवल ऑफ टाइम में द डिस्प्लेसमेंट इज डेल एक्स। मैंने निकाला, पर अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको कि ये जो निकलता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है वो? एवरेज वेलोसिटी। मतलब इसमें हो सकता है यहां पर स्पीड उसकी कम ज्यादा हुई हो, आप इस डेल टी टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डेल टी टाइम का आप एवरेज ले रहे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। हमको इस मोमेंट पर स्पीड चाहिए। यहां पर कितना था, जबकि आप देख क्या रहे हो, यहां पर उसका ये पोजीशन थी और टी डैश पर उसकी पोजीशन यहां पर हो गई। इसका मतलब यहां पर की वेलोसिटी कम ज्यादा हुई होगी, उसको आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है। दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर मोमेंट में वेलोसिटी चाहिए थी मेरे को, तो ये तो तभी संभव हो पाएगा यदि ये इसमें एरर कम से कम कब होगी, जब मैं इस ड्यूरेशन को कम करता जाऊंगा। यदि मैं इस ड्यूरेशन को और कम कर दूं तो अब उसकी तुलना में पहले से बेटर आंसर मिलेगा। तो ये मैं इसको और जितना इस डेल्टी को मैं कम करते जाऊंगा, जितना क्लोज करते जाऊंगा, उतना मुझे इसके करीब का आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इस डेल्टी को मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट करना पड़ेगा। इसकी लिमिट देनी पड़ेगी कि दिस डेल्टी शुड बी टेंड्स टू 0 इन दिस डेल एक्स अपॉन डेल्टी, देन दिस आंसर विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यही वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कब हो जाएगी? जब ये जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, इतना कम हो, जितना आप कम कर सकते हैं टुवर्ड्स 0। तो मतलब इस समय की उसकी पोजीशन और इसको नेक्स्ट मोमेंट की पोजीशन, तो ये जितना पास रहेगा वो उसका जो एवरेज निकलेगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। और जितना ये गैप होगा उतना वो एवरेज की हो जाता जाएगा और आपके आंसर में एरर रहेगी। तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन दिस डेल्टी टेंड्स टू 0 होता है। इसी को डिफरेंशिएशन की भाषा में लिखते हैं dx अपॉन dt। Average velocity and instantaneous velocity. Is that clear? Now, today's my lecture is going to complete. Let's revise it. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो थोड़ा सा आप लोग फास्ट रिवाइज करें मेरे साथ। हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड मतलब मैंने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप उस इंटरवल में टाइम डिस्टेंस निकालिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट स्पीड। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या कहा? जैसे इसमें आपने डिस्टेंस वर्ड यूज किया, यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे। टाइम दोनों में डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर है तो ये निश्चित बात है, इसका संबंध डायरेक्शन से होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिस्प्लेसमेंट करता है, एक समान चलता है। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि ये जो फैन की जो टिप है स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद वो एक समान स्पीड से घूमती है, तो बोलते हैं हाँ इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। हमारी जो अर्थ है वो एक समान रोटेट हो रही 24 आवर्स में अपने उस पे। तो दिस ऑल आर यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। देन वी हैव स्टडीड
यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल मोशन। जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जैसे कि बटन ऑन करते समय शुरुआत में फैन की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। हम दौड़ते हैं तो शुरू में धीरे फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, लाइक दिस हमारा जो मूवमेंट होता है। तो वेरिएबल मोशन हो गया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट और हमको जो टाइम मिलता है, तो इस डेल टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल एक्स होता है, व्हाटएवर वी आर गेटिंग, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। जनरली वी कैलकुलेट दैट इज एवरेज वेलोसिटी, but instantaneous velocity is the velocity at that particular moment is called instantaneous velocity। उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप कितनी स्पीड में चल रहे हो, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि स्पीडोमीटर में जब आप 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आप सामने देखते हैं कि आपका जो पॉइंटर है 40 में, इसका मतलब उस समय पर्टिकुलर उस दैट मोमेंट you are moving with a speed of 40 km/h। It means if you will maintain the same velocity for 1 hour, you will cover 40 km distance। So these are the simple recap of this today's classroom. Thank you very much.